अरफात साहब क्या हो रहा है? बस देख लें क्या कुछ इस्लामाबाद की पिंडी की खबरें लगता है इंडिया से आ रही है। सूरत हाल है फॉर्म 45, 47 वाला मामला तो फ्लैशबैक्स हो रहे हैं हमें। हाँ, बीजेपी को लग रहा था कि एकदम जो है वो तो समझ रहे थे कि हमारी ओवरवेलमिंग 2/3 से प्लस आएगी, मामला थोड़े से चेंज हो गए। राहुल गांधी ने भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने क्या कहा जरा क्विकली सुन ले, फिर मेहमानों से बात करते हैं। सुनवाइए राज। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of डॉक्टर तैमूर सलीम झगड़ा साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? ये क्या हो गया है? ये तो अगर इंडिया में इस तरह हो रहा है तो उसके रिपरकशन सिर्फ उनके लिए तो नहीं, हमारे लिए भी होंगे। गुड न्यूज, बैड न्यूज? नहीं, मेरे ख्याल में जो इंडिया के इलेक्शन की न्यूज है वो तो पर्सनली आई फील इट इज गुड न्यूज, क्योंकि जो वहां पे मुसलमान हैं उनके लिए जिस तरफ नरेंद्र मोदी ले जा रहे थे उसको, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा होता। खैर, हुकूमत तो अभी भी उनकी होगी। 3 or 4 थॉट्स कम टू माइंड। नंबर 1, ऑन अ लाइटर नोट, आज सुप्रीम कोर्ट में भी लाइटर नोट की बातें काफी हुई। पाकिस्तान के मसले कम है कि भारत पे बात करें, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी जो चॉइस है वो ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन इम्पोर्टेंट इशू। नंबर 2, ये सोचने की बात है कि पता नहीं 2 महीनों का 3 महीनों का इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, 7 स्टेजेस होते हैं। ना कोई इल्जाम उठाता है कि कोई किसी ने बोरी में 1 वोट इधर से उधर किया, और ना कोई ये अभी कहेगा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का किसी हल्के का रिजल्ट एक नहीं दूसरा है। ये उनकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की स्ट्रेंथ है, हालांकि नरेंद्र मोदी उसे खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और नंबर 3, जो पोलिंग की बात है, देखिए भारत की जो एक खसूसियत है, जो दूसरा बड़ा मुल्क है चीन, वहां तो इलेक्शंस इस स्केल पे नहीं होते, और इतनी उनकी डाइवर्स पॉपुलेशन है कि आप अगर स्टेट वाइज रिजल्ट्स देख लें तो वो बड़े फर्क होते। तो जो एग्जिट पोल्स होंगे, चूंकि वो इतने वसी और इतने मुख्तलिफ इलेक्टोरेट कि उसमें जो है वो कंडक्ट होते हैं, लेकिन नेशनली होते हैं। जो स्टेटिस्टिक्स को समझता है, सैंपल बड़ा छोटा होता है, तो उसमें अक्सर जो है वो गलती की गुंजाइश ज्यादा होती है भारत में बनिस्बत पाकिस्तान में, जहाँ टिपिकली 3-4 रीजन है और उन 3-4 रीजन्स का वोटिंग पैटर्न रीजन के अंदर एक जैसा होता है। तो ये सरप्राइजिंग बात नहीं है कि वहां पे एग्जिट पोल्स जो हैं वो उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, हालांकि जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, हालांकि हमारे यहाँ भी ऐसे एग्जिट पोल्स आ रहे थे फरवरी 8 के इलेक्शन में, आपने जिक्र कर दिया, जिसमें लग रहा था कि जी नून लीग जो है उसको बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिलेगी, और नवाज शरीफ साहब तो ये कह भी चुके थे। लेकिन बहरहाल वो रात को फिर जो इलेक्शन में हुआ वो हम सब की दौड़ें लग गई थी, और फिर जो हुआ वो हुआ। तो बहरहाल दैट इज एज यू सेड ऑन अ लाइटर नोट। बट डॉक्टर याकूब अंगश, कोई चांस है, एज स्लिम एज इट माइट बी, कि जो कांग्रेस है वो किसी तरीके से जोड़ तोड़ कर और हुकूमत बना ले? बिल्कुल स्लिम नहीं, डिपेंड्स के इंडिया अलायंस की कल मीटिंग हो रही है, वो उसमें क्या फ़ैसला करते हैं, बिकॉज़ इनकी तकरीबन 230 से 35 सीटें हैं तक वो पहुंच गए हैं, और जो एनडीए है वो अभी 290 से 95 के दरमियान है। तो अगर 1-2 जो इत्तेहादी हैं बीजेपी के वो छोड़ के चले जाते हैं टुवर्ड्स द कांग्रेस, तो फिर उनकी आराम से गवर्नमेंट बन सकती है। अब यहाँ आप देखें कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जो इंडिया अलायंस के थे, नीतीश कुमार, वो पिछले कुछ महीनों के अंदर ही फ्लिप्ड, उनको इसलिए वो पलटू कुमार भी लोग बुलाते थे कि वो फ्लिप करके बीजेपी के पास चले गए, वो फ्लिप करके फिर वापस आ सकते हैं। आज जो एक और है टीडीपी जो पार्टी है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की, उसने बड़ी सीटें जीती हैं। अगर उसकी भी प्रीवियस एक अलायंस रही है कांग्रेस के साथ, तो वो अगर कांग्रेस के साथ आ जाए और ये नीतीश कुमार आ जाए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी। सो अभी मेरे ख्याल में इवन दो इट्स काइंड ऑफ क्लियर कि एनडीए आ सकती है, मगर चूंकि बीजेपी की अपने बलबूते के ऊपर मेजॉरिटी नहीं है, तो ये दिस इज नॉट अ फॉरगॉन कंक्लूजन। दूसरी बात ये कि मोदी
साहब को मेरे ख्याल में आदत नहीं है कोलिशन गवर्नमेंट करने की, तो इनके लिए इस तरह की गवर्नमेंट चलाना भी बड़ा मुश्किल होगा कि जहां कोलिशन पार्टनर्स अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगेंगे। ये आसान नहीं है। देखिए बीजेपी की खुद 65 सीट्स कम हुई हैं, 65, दैट्स अ ड्रामेटिक नंबर, चाहे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी है, मगर उसके अलावा 65 सीट्स कम हुई हैं, उसकी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। तो इसलिए काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा। जो मेरे ख्याल में बेस्ट केस सिनारियो है फॉर द बीजेपी कि अभी हुकूमत चला लें एंड प्रॉबली दे विल गो टुवर्ड्स मिड टर्म इलेक्शन इन अ ईयर और टू, बिकॉज ये 5 साल तो पूरे करता काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तैमूर झगड़ा साहब, इसमें फिर कम से कम ये तो होता नजर आ रहा है कि जो कहा जा रहा था और जो बीजेपी वाले खुद भी कह रहे थे और नरेंद्र मोदी भी कहते फिर रहे थे कि जी अब उनका बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग हिंदू एजेंडा है, पूरी जो पूरा वो कह रहे थे कि सोल ऑफ इंडिया चेंज होगी, पता नहीं क्या क्या चेंज होगा, एक रेडिकल शिफ्ट आएगा इन द वे दैट इंडिया इज एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड एज अ जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है। वो सब कुछ तो मेरे ख्याल में होता नजर नहीं आ रहा, ये जो जिस तरीके से जो ये मैंडेट आया है। नहीं, इसलिए तो मैंने कहा कि ये खुशाइन रिजल्ट्स हैं। हम ये नहीं भूल सकते कि हिंदुस्तान में या भारत में 20 करोड़ से जायद मुसलमान रहते हैं। लेकिन जो आपने बात की, मैं तो ये कहूंगा कि मुझे ये लगता है कि जिस किस्म का इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने अपना एंटी मुस्लिम बयानिया सख्त कर दिया था कि उनको कुछ अंदाजा हो गया था, जो ये एग्जिट पोल्स में तो शायद नहीं नजर आया, कि उनके हालात वो नहीं है जो वो पब्लिकली कह रहे हैं। इसी तरह जैसे नवाज शरीफ को अंदाजा हो गया था कि वो 21 अक्टूबर के जलसे के बाद, कबूतर वाले जलसे के बाद हालात वो नहीं है, और शायद इसलिए वो अगले 3-4 महीने में रिएक्शन फर्क था। नवाज शरीफ ने कैंपेन ही नहीं की, नरेंद्र मोदी ने ये समझा कि वो अपने रिलीजियस बेस को अपील करके जो है वो कैंपेन करके अपनी मेजॉरिटी हासिल कर देगा। लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा सिग्निफिकेंट रिजल्ट जरूर आपने है। पाकिस्तान से जो पैरेलल ड्रॉ करना है वो यू कांट होल्ड योरसेल्फ बैक, वो वाला कंपैरिजन आपने करना जरूरी है, विच इज फाइन। हो क्या आज के दिन ये बनता भी है, ऑल्दो कंपेयरिंग मोदी विद नवाज शरीफ माइट बी नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो जाएगी नो बट आई नो, लेकिन वो डायनामिक्स सिमिलर है। डायनामिक्स चले ठीक है, इन अ वे दोस्त थे, वो उनकी शादी पे आए थे, और वो फिर बहुत से लोगों का गिला भी था कि ये क्यों इनको बुला रहे हैं, वो कोई दूसरा बंदा भी था। हालांकि अभी एक स्पीच में ना मोदी साहब ने बड़ा उस पर बड़ा एक तरीके से तंज भी किया था कि मैं किस तरीके से आया और क्या, ऑल इन अ वेरी बैड टेस्ट। डॉक्टर बंगश, सो इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान पे? तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब जिस तरह तैमूर ने भी मेंशन किया कि ऑफ कोर्स इंडिया का इलेक्शन है, मगर ये है कि चूंकि हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, लार्जेस्ट नेबर है, वो नेबर है कि जिसके साथ 76 साल से हमारे मेजर इश्यूज़ हैं, तो वहाँ जो भी गवर्नमेंट बनती है या जो भी इलेक्शन होता है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे साथ है। मगर एक बात मैं यहाँ ज़रूर क्लैरिफाई करता चलूँ कि इवन दो इतनी लार्ज कंस्टिट्यूंसीज में, अब इंडिया में देखें अक्सर कंस्टिट्यूंसीज जो है वहाँ वोट ही कोई 10 लाख से ज़्यादा पड़े हैं, तो एग्जिट पोल्स करना मुश्किल है। मगर ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, वो कुछ कंपनीज ही कंट्रोल करती हैं, और तो इसलिए वहाँ एक ही साइड के एग्जिट पोल्स आ रहे थे और उसको प्रमोट किया जा रहा था, और कुछ शक था वहाँ फॉर्म 47 खत्म हो गया, हमारे फॉर्म पास 20 था।